गुड मॉर्निंग जायशा। जायशा उठ के आ चुकी है और ये है जायशा का नाश्ता। क्योंकि मैं पहले ही उठ गई थी और मैंने वक़ार से नाश्ता कर लिया था और अभी जो है मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी और जायशा खाएगी नाश्ते में सिर्फ़ और सिर्फ ये एग। वाइट एग खाती है आप पता नहीं। सो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। जायशा नाश्ता करेगी और ये बैठी हुई है मैडम जी। कपड़े अच्छा अच्छा, चलो नाश्ता आप करो, अंडा खाओ आप जायशा, और इधर रख लो ना इधर। अच्छा ठहरो, मैं आपको डिश में रख देती हूँ, उसमें वो नमक लगाएगी, इसके ऊपर खा लेगी। ये देखें बस लग गया, थोड़ा थोड़ा ऐसे। तो अभी जो है मम्मा काफ़ी पीती हैं और आप जो है अंडा खाओ, ठीक है। सो गाइस और सुनाएं, आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं सब, प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। और यहाँ पे बस हम लोगों ने नाश्ता किया था और उसके बाद फिर मैंने जायशा को नाश्ता करवाने के बाद उसको मैंने अच्छी तरह से फेस वॉश किया और उसको तैयार किया। जायशा आ गई है फेस वॉश करके, फेस वॉश कर ली जायशा, अच्छी सी की है, लगल लगल के किया, ड्रेस पकड़ खड़ी है। और ये हैंगर से उतारो, हैंगर से उतार के पहनेंगे ना, ठहरो। तो ये अभी जायशा को करते हैं रेडी, इधर देखो जायशा फ्रेश हो गई है। जायशा को रेडी करते हैं और फिर जायशा को वीडियो देते हैं और फिर जायशा को कार्टून लगा के देते हैं। ये इसकी रूटीन होती है। ये उठती है हमारे साथ नाश्ता करती है, फिर नाश्ते के बाद नाश्ता पेट भर के भी कर लेना जायशा माशाल्लाह, लेकिन फिर भी ये वीडियो ज़रूर पीती है सोने के, सो के उठने के बाद। और साथ में लेट के अपना कार्टून देखते, कार्टून में कहते वीडियो देते हैं। जायशा आराम से देखेगी अपने कार्टून में, मम्मा काम करेंगी। ओके ओके बेबी, ओके। सो गाइस अभी ये देखें इसको, जायशा को तीनों बच्चों को यही जॉनसन क्रीम या जॉनसन लोशन, बेबी लोशन लगाती हूँ और इनके शैम्पू भी यही यूज़ करती हूँ मैं, शैम्पू भी इनका यही यूज़ करती हूँ। और ये परफ्यूम इसने रोज़ वाटर वाली बॉटल है इसकी, इनकी परफ्यूम की ना ख़राब हो गई थी बॉटल, तो फिर इन लोगों ने ये परफ्यूम अब बकर ने इसमें ऐड कर लिया। स्प्रे बॉटल मेरी, गुड जॉब। ठहरो, ये कहाँ गया? शीट शीट परफ्यूम लगा लिया जायशा, यस ये गुड जॉब। अभी जायशा के नेल्स भी कट कर ओए। अच्छा अभी आप पकड़ो पकड़ो, इधर करो, मैं आपको लगाऊं। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे देखो, टिप टिप आई थोड़ी सी, थोड़ा सा लगा दो बेबी। जायशा की क्रीम लगा रहे हैं हम, बस बस नोज पे लग गई आए, बस क्या करती हो, इतनी ज़्यादा नहीं लगाते बस। तो गाइस प्लीज़ मेरी जायशा के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। जायशा बोलेगी लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जायशा बोलो, ऊंचा बोलो ना, बोलो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ओके अभी बाय बाय नहीं करते ना, अभी ठहरो, अभी आपकी क्रीम लगाना दिखाएंगे। ऐसे स्किन बहुत प्यारी हो गई मेरी बेटी की स्किन, बस मम्मा नहीं लगाती अभी। सो गाइस यहाँ पे फिर जो है मैंने बना के रख लिए थे शामी कबाब का मसाला, तो बहुत ज़्यादा बन गया था। तो फिर खाला को साथ मैंने बोला है किधर आए, जायशा चली गई अपने रूम में खेलने, उसको मैंने वीडियो देख लिटा दिया था, कार्टून लगा दिए थे और फिर खाला को बोला था कि आप मेरे साथ इसको अच्छी तरह से मुझे पीस दें। खाला ने मुझे पीस के दिया और फिर मेरे साथ टिक्कियाँ भी बनवाई थी। और मैं क्या करती हूँ, मैं एक बार ही अंडे भी साथ ही फेंट लेती हूँ, अंडे लगा के ही शामी कबाब को फिर मैं रखती हूँ, क्योंकि जब फिर फ्राई करने होते हैं, ये देखे पहले मैंने इनको सारा बना के रखा था मैंने और खाला ने, और फिर बाद में अंडे लगा के डिश में रख के, और इस तरह से कोई भी पेपर, ये जो पेपर ग्रासरी में आता है ना, चीनी और वो चावल आते हैं, तो उनके ये बैग मैं रख लेती हूँ, तो इस तरह मुझे लाइनिंग के तौर पे काम आ जाते हैं। तो ये आप फ्रिज में भी इनकी लाइनिंग कर सकते हैं और इस तरह से किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे देखें एक लेयर कर ली थी, फिर शीट बिछा के उसको ऑयलिंग की थी और फिर उसके ऊपर मैंने एक और लेयर लगा के, तो शामी कबाब सारे रेडी करके अंडा भी लगा के रख दिए थे, क्योंकि जब निकालो तो फिर एक एक अंडे, एक एक टिक्की को नहीं लगाना होता। तो यहाँ पर ये सारे रेडी हो गए थे। डाइनिंग टेबल की भी मैंने वो चादर जो है चेंज करनी थी, और फिर मैंने इसको इसलिए खाली किया था सारा ही, डाइनिंग टेबल के ऊपर से सारी चीज़ें हटा के इसको अच्छी तरह से साफ़ करना था। तो यहाँ पे फिर बस के देखे मेरे कबाब रेडी हो गए थे, लेयर बाय लेयर मैंने सारे रेडी कर लिए थे और अब फिर इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। और अब जब भी दिल होता है मेरा, आप भी निकाल के, मैं कॉफ़ी के साथ आपने देखा होगा अक्सर खा रही होती हूँ, तो वो यही वाले कबाब मैं खा रही होती हूँ। और ये थोड़े से ना मुझसे सख्त हो गए थे, तो वकास ने तो नहीं खाए,
तो लेकिन मैं खा लेती हूँ काफ़ी के साथ, टेस्ट बहुत मज़े का, लेकिन थोड़े से सख्त हो गए थे मुझसे। सो गाइस यहाँ पे फिर जो मैं लेके आई थी अपना लंडा बाज़ार से जितनी भी चीज़ें लेके आई थी उनको मैंने सर्फ़ डाल के, डेटॉल आप देखें मैं डाल देती हूँ, डेटॉल डाल के भिगो कर रख दिया था थोड़ी देर। और उसके बाद तकरीबन ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसको ना तकरीबन 10 से 15 मिनट भिगो के रखा था। और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से, ये देखें यहाँ पे मैं मिक्स कर रही थी, भिगो के मैंने छोड़ दिया था इनको 10-15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से मल के रगड़ रगड़ के धोया है। धो के फिर मैंने दोबारा इनको जो है ना सादा पानी में भी दोबारा से मैंने मिलाया था डेटोल। और फिर मैंने सादे पानी से इनको निकाल दिया था, खंगाल के कपड़े फैला दिए थे ये सारे, जो भी मैंने बाज़ार से लेके आई। तो ये ब्लैक ऑर्गेनाइज़र सा बना हुआ था, जो कि मैं अपनी कपबोर्ड ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। तो ये भी देखे सारा कुछ जितनी चीज़ें मैं लाई थी मैं उन सबको अच्छी तरह से मल के मैंने धो लिया था इधर। और यहाँ पे भी सर्फ़ और डेटॉल वाला पानी डाल के मैंने मशरूम को भी धो लिया था इसी सर्फ़ और, क्योंकि मशरूम साफ़ है, मैंने आपको बताया था शेयर किया था कि मशरूम को मैं ना ब्लीच वाला वो बना के ना क्लीनर तो उसके साथ धोती होती हूँ। तो वो साफ़ था तो फिर मैंने वो पानी डाल के सर्फ़ वाला उसको ब्रश लगा के अच्छी तरह से मशरूम को भी धो लिया था, जो पानी मैंने सर्फ़ वाला गिराया है। तो यहाँ पे फिर मैंने देखी सादा पानी में भी जब खंगाले ना कपड़े मैंने, तो भी मैंने इसमें डेटॉल डाला था। अच्छा, मेरे पास ना 3 इस तरह की ये शीट हैं इसकी डाइनिंग टेबल की, चादरें वगैरह ना, चादरें मतलब के ऊपर बिछाने वाले ये मैट्रेस से 3 हैं ये। एक ये क्रोशिया का बना हुआ है, ये भी एलबी से लाई थी मैं। और बाकी 2 बाहर उधर ये देखिए खिड़की से बाहर अभी मैं जाती हूँ, उनको मैंने वॉश किया था। इनका ये था ना कि इतना गंदे हो जाते थे बच्चों से, जूस चाय वगैरह गिर जाती थी तो फिर जो है ना उसको मुझे उतार के धोना पड़ता था, इसलिए तो ये मैंने धो दिया अच्छी तरह से डेटॉल डाल के। अब इनको फैला के आती हूँ। अच्छा, जब भी एलबी से कोई चीज़ लाती हूँ तो उसको मैं ऐसे ही यूज़ नहीं करती, उसको अच्छी तरह से पहले सर्फ में डेटॉल डाल के धोती हूँ, फिर उसके बाद उसको साफ़ पानी में से निकाल लेती हूँ फिर दोबारा से डेटॉल डाल के। सो अभी इनको फैलाते हैं और आपको मस्ट सब के ऊपर मैं ये डालूँगी, और दोबारा गई तो 1-2 और भी ले आऊँगी ये शीट्स, क्योंकि शीट्स डाइनिंग टेबल पे बहुत काम आती हैं। हल्की सी कोई चीज़ गिरे तो हल्का सा बस आप गीला कपड़ा लगा देना तो शीट से साफ़ हो जाता है, जबकि चादरों को सब चीज़ें उठा के वॉश करना पड़ता है। एक वो वाला, वो इसी शेप में बना हुआ है जिस शेप में मेरा वो है डाइनिंग टेबल है, ये पीच वाला फैब्रिक जो है ना, ये भी डाइनिंग टेबल की चादर है। ये तो चारपाई की चादर थी जो कि अम्मी ने अपने हाथों से बनाई थी। जो उसका नीचे वाला हिस्सा था ना फैब्रिक में वाइट वाला, उसके अम्मी ने ये चारों तरफ इसको फ्रिल लगा दी थी और चादर बनाई थी। तो अब चादर स्लिप हो जाती थी बार-बार, तो फिर मैंने इसको डाइनिंग टेबल के तौर पे यूज़ कर लिया ये 2। अभी ये बिछाते हैं और इधर फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये अगले दिन का व्लॉग है, थोड़ा-सा क्लिप मैंने बनाया था। फिर वो ड्राई इसको मैंने उतार दिया था, सारी चीज़ें यहाँ से मैं उठा रही थी। उठा के, अच्छा मेरा गला ख़राब है तो सॉरी, काफ़ी दिनों से वीडियो मैंने बनाई हुई थी लेकिन अपलोड नहीं कर पा रही, एडिटिंग नहीं कर पा रही, तो इसलिए माज़रत। और यहाँ पे बस फिर मैं डाइनिंग टेबल से ये वाली सारी चीज़ें हटा रही थी, क्योंकि इस पे ना काफ़ी गंदा हो गया था ये वाला ना, तो हो गया ये वाला कवर टेबल का काफ़ी गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा कि चले चेंज करते हैं कवर और फिर ऊपर शीट बिछाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे वही कर रही थी, उतार रही थी टेबल से सारी चीज़ें। और यहाँ पे फिर ये देखे मैंने ये वाली चादर जो आपको मैंने दिखाई थी, ये ड्राई हो गई थी दोनों चीज़ें। तो फिर मैंने ये चादर नीचे बिछाई, ऊपर ये शीट बिछाई जो मैं लेके आई थी। बहुत ही प्यारी लग रही है, लेमन कलर में ना, लेमन बने हुए हैं वाइट येलो कलर में, बहुत ही प्यारी सी लग रही थी। पे ये जो मैंने DIY अपने बनाई थी बोटल्स वगैरह और डेकोरेट कर ली, क्योंकि बच्चे तो किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, इनको तो छोड़ते ही नहीं है ना, बच्चों को इतनी प्यारी लगती हैं ये चीज़ें, तो उठा के ले जाती है जायशा मैडम। बस यहाँ पे मैं टेबल की सेटिंग ही कर रही थी, ये देखें मैं आपको फिर एंड पे दिखाऊंगी इसका लुक, फाइनल लुक। कैंडल, ग्लास वाली ग्रीन कैंडल भी मैंने खुद बनाई थी और ये मैं बाज़ार से लेके आई थी, आपको मैंने दिखाई हुई है ये सारी कैंडल्स। सो गाइस, ये थी जी मेरी टेबल की थोड़ी सी सेटिंग, जिसको मैंने थोड़ा सा सेट किया था, कि थोड़ा सा डेकोरेट किया था, क्योंकि जायशा की वजह से मैं इसको ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर सकती। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये कैंडल मैंने खुद घर में बनाई थी, और बाकी ये 2 अरोमा कैंडल्स बहुत ही प्यारी, इनकी फ्रेगरेंस है इतनी प्यारी। मैं जब अब ठंड हो गया ना, तो मैं जब रात को इधर बैठ के कुछ खाती पीती हूँ ना, तो फिर मैं इनको लगा लेती हूँ, मुझे इनकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगती है। तो ये थी जी मेरा फाइनल लुक टेबल का, आप देखें और बताएं मुझे कमेंट में कि आपको कैसा लगा है। कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि आपको ये मेरे टेबल का लुक कैसा लगा है। बस ये काम करके फ्री हुई थी कि बाजी आ गई थी, कहती है मेरे साथ बाज़ार चलो। उन्होंने अपने घर के लिए घर शिफ्ट कर रही हैं, तो आपको दिखाऊंगी उनका घर। तो अभी तो खैर कंप्लीट नहीं है, लेकिन शिफ्ट हो गई हैं, तो यहाँ पे फिर उनके साथ में बाज़ार चली गई थी।
क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें लेनी थी घर के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी साथ चली जाती हूँ। और हम लोग लंडा बाज़ार में थे और मुझे लंडे से लेने थे शूज़ खुद भी मुझे, क्योंकि पहले जब गई थी तो मुझे शूज़ मिले नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ मिल जाएगा मुझे भी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, गला बहुत ख़राब है। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा गला ठीक हो जाए। अच्छा, शूज़ बहुत ही प्यारे लगे हुए थे, बहुत प्यारे। और ये बैग भी थे इधर शॉप पे, बहुत प्यारे प्यारे शूज़ थे। लेकिन हमारे ना साइज़ का जो इशू हमेशा रहता है मुझे, वही था। लेकिन फिर मुझे मिल ही गए थे दो मिल ही गए थे शूज़ के जोड़े 2। सो गाइस, यहाँ पे हमने पूरा लंडा एक्सप्लोर किया और फिर फाइनली हमें कुछ ना कुछ मिल ही गया। मैंने शूज़ के 2 जोड़े लिए थे। अच्छा, लंडा बाज़ार देखते देखते यहाँ पे मुझे पसंद आ गया था आयशा के लिए ये फ़्रॉक। बहुत ही प्यारा सा ये ब्लू कलर का फ़्रॉक है और मुझे बहुत अच्छा लगा था और चैनल ब्रांड का था ये, तो मैंने फिर ले लिया आयशा के लिए ये फ़्रॉक। अच्छा, आगे आई तो मुझे ये मेरा दिल इस जूते पे अटक गया था। इतना प्यारा ये जूता था, इतनी प्यारी इसकी हील थी और कंफर्टेबल इतना था, लेकिन मुझे 1 नंबर पड़ा था। काश ये मुझे पूरा होता तो ये मैंने ज़रूर लेने थे ये वाले जूते। मुझे बहुत इसकी हील बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। हील बहुत ही प्यारी थी और मेरा दिल अटक गया था इस जूते पे, लेकिन क्या करते, पूरा नहीं आ रहा था। गाइस, वहाँ से फिर निकल आए थे हम लोग और इधर फिर अपने नवे वाली सेल पे आए थे हम लोग। इधर हमने शाहपुरों से एक बड़ा लिया, सारी चीज़ें एक शाहपुर में की क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी। तो फिर इधर उनसे शाहपुर लिया और उनके हवाले किया, काउंटर पे अपने शाहपुर हवाले किए उनके, और फिर हम लोगों ने इधर से शॉपिंग की। मैं जब भी जाती हूँ ना नवे वाली सेल पे, तो मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ नज़र आ जाती है। यहाँ पे हम लोग बास्केट ले रहे थे, बड़ी बास्केट निकल नहीं रही थी, फंसी थी। फिर मैंने वो निकाल के दी बाजी को। और इधर रिंग्स इतनी क्यूट क्यूट थी ना, मुझे एक बो बनी हुई थी कि बटरफ्लाई बनी हुई थी, प्यारी सी रिंग मैंने ले ली थी इधर से। ये इधर पहन के मैं चेक भी कर रही थी, ये देखें, ये यहाँ पे बाजी मुझे पहना रही थी, बटरफ्लाई बनी हुई थी, लेकिन यार मुझे मिल नहीं रही, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। रिंग्स बहुत प्यारी प्यारी थी, ये देखें, ये वाली भी बहुत प्यारी थी, ये जो फ्लावर सा बना हुआ है, ये भी बहुत ही प्यारी थी रिंग्स। और अच्छी क्वालिटी की थी, ऐसे ही नहीं कि नॉर्मल सी थी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी रिंग्स की। सो गाइस, वहाँ से फिर हम लोग सीधा आए सेल मेला पे। इधर से बाजी ने चीज़ें लेनी थी घर की, और फिर इधर से कुछ चीज़ें ली और बस फिर हम लोग घर के लिए निकल आए थे। और इधर से अच्छा, उस दिन मैंने सेल मेला से इधर से सिर्फ मैंने वो लिया था, बच्चों के लिए स्लाइम ली थी, इन्होंने कहा था कि मम्मा हमारे लिए आना, और ये बीड्स ली थी मैंने। सीरियसली गाइस, नवे वाली सेल पे बहुत ही प्यारी प्यारी और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें ला के यूज़ की हैं इधर से, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा यहाँ से चीज़ें। सो गाइस, यहाँ से हम लोग बाहर निकले तो यहाँ पे ना मिलाद हो रहा था। हिजड़े इधर रहते हैं ना पास, उनका इधर है, तो उनका फीमेल्स इधर सारे रहते हैं, तो उनका इधर ना उन्होंने मिलाद करवाया था और बिरयानी बट रही थी यहाँ पे सारे मर्द, इसलिए ताज वेण जी, मतलब ताज वेण कैस भी फा जी हाँ जी, कितने पैसे 200 रुपया किलो हाटका लगता भाई प्रोडक्ट कितना सा कचरा गवांज की ऐसा मतलब ताज वेण। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग जो है रक्शे वाले से बात कर रहे थे कि हमें यहाँ जाना है, आपने सुना ही होगा पीछे। रक्शे पे बैठ के थे हम लोग और मैंने सोचा कि आपको यहाँ से मनाज़िर दिखाऊं। देखिए इतना रश होता है, इतना ज़्यादा रश होता है नवे वाली सेल पे। तो यहाँ पे बस हम लोग आ गए थे अपने घर की तरफ। अच्छा, एक तो पहले देर हो गई थी, इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, और दूसरा जो है आगे आए तो फाटक बंद, इतना रश। ये मनाजिर होते हैं हमारे, जब फाटक बंद होता है तो इस तरह का कुछ सीन होता है इधर। बस जैसे तैसे करके हम लोग घर पहुँचे, फटाफट आई और मैंने काफ़ी बनाई। काफ़ी के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं, थक भी गई थी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए हम बस यहाँ पे काफ़ी मेरी जो है रेडी हो गई थी तकरीबन। दूध को फेंट रही थी मैं और काफ़ी हमारी रेडी हो गई थी। दूध को फेंटना भी ज़रूरी होता है, तो तब भी काफ़ी अच्छी बनती है। तो गाइस, आज हैं जिसने काफ़ी पीनी है, तो काफ़ी इधर हम लोग हमारी रेडी हो गई थी, मैंने रखी और बच्चों को देखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब ना काफ़ी मौसम चेंज हो गया, तो मैं यहाँ ये बोतल मेरी डाइनिंग टेबल पड़ी होती है, इसमें गर्म पानी
जो है ना डाल के रखती हूँ। ठंडा बिल्कुल भी नहीं पीती क्योंकि मेरा गला बिल्कुल मौसम चेंज होता गया ना तो गला ख़राब होना स्टार्ट हो गया। इतना पिछले दिनों मेरा गला ख़राब था इतना ज़्यादा। और वहाँ पे देखे बच्चे क्या कर रहे हैं और साइका बच्ची वो खड़ी हैं सामने और बच्चे जो है वो इधर खेल रहे थे स्लाइम के साथ। ये देखा सही है ना आप कहते हो। हाँ पर्पल नहीं था ना बेबी, येलो आपका था, ऑरेंज। सो गाइस हम लोग घर पे आ गए थे फटाफट, काफ़ी पी थी हमने। और ये देखें ये मुझे ना लंडे से मिला चैनल ब्रांड का ओरिजिनल ये ना बच्चों का फ़्राक। ये आयशा के लिए मैं लेके आई हूँ ब्लू कलर में, बहुत ही खूबसूरत इसका इतना प्यारा ये फ़्राक बना हुआ है। इसका फ्लेयर बहुत मज़े का बना हुआ है। ये प्लेट्स डली हुई हैं और अभी मैंने शादी पे जाना है, उसका व्लॉग मैं अलग से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये देखिए अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, नेल पेंट लगा रही हूँ। तो ये इसका फ़्राक है, आयशा कह रही मेरे लिए लेके आई। और ये बच्चों के लिए मैं 3 कलर की स्लाइम तीनों के लिए लेके आई थी और बस यही मैं लेके आई हूँ। और अपने शूज़, ये शूज़ लेके आई हूँ। ये देखें ये बाहर वॉक करने जाते हैं ना तो शूज़ बहुत रास्ता ख़राब है पत्थर वगैरह और इस तरह से, तो शूज़ लेके आई हूँ। और वैसे भी कैजुअल वेयर में घर में पहनने के लिए बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो एलबी से ये देखें मैं क्लोज करके आपको दिखाऊँ, ये शूज़ मैं लेके आई हूँ। वो वाले रेड वाले मुझे मिले हैं 500 के और ये वाले मुझे मिले हैं 300 के। और ये ड्रेस आयशा का मिला है मुझे 600 का। ये फ्रॉक मिला है फिर भी बहुत रीज़नेबल है और बहुत अच्छा। और ये देखें इनके काम। चलो जाओ यहाँ से। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।